हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचजे क्लासेस। आज से हम अपना फाइनेंशियल बुक का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप अपना फाइनेंशियल वाली बुक को हम एज ए ग्लैंस में देखें तो टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिनमें से हमारा इस बार चैप्टर नंबर 3 जो है, एक चैप्टर डिलीट है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। तो हमारे टोटल जो चैप्टर आ रहे हैं फाइनेंशियल वाली बुक में 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, जिनमें से बेटा हमारे 2 थ्योरी हैं और 2 न्यूमेरिकल्स हैं। जिनमें से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 5, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसकी वेटेज 8 मार्क्स की आती है आपके एग्जाम में। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है, जिसके हम मतलब नाम से समझते हैं। कैश फ्लो। फ्लो मतलब क्या होता है कि कैश की मूवमेंट क्या है, कितना कैश आया या कितना कैश गया। फ्लो का मतलब देखो सिंपल भाषा में बहना होता है। यहाँ कैश कोई पानी तो है नहीं जो बहेगा, तो यहाँ पे कैश बहने का मतलब क्या है, कितना कैश आया और कितना कैश गया, किसमें, एक पीरियड ऑफ टाइम में। जनरली हम पूरे साल की बात करते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, देखो स्टेटमेंट जैसे हम बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट ये बताता है ना हमने सारी ट्रांजेक्शन। तो ऐसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम पे कितना कैश आया और कितना कैश गया। तो ये हमारा इनफ्लो बताएगा और आउटफ्लो बताएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है कैश और एक लिखा हुआ है कैश इक्विवेलेंट। इन शब्द का मतलब क्या है? कैश का मतलब तो होता है जनरली जो हमारे पास कैश इन हैंड या कैश एट बैंक होता है। हम सभी आपने देखा होगा, कुछ कैश तो बिजनेस अपने पास रखता है और कुछ अपने बैंक में रखता है। लेकिन इसके अलावा भी बिजनेस के पास कैश जैसी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आपने चेक देखे होंगे, डिमांड ड्राफ्ट देखे होंगे, सुना है ना बेटा इन सब के बारे में। ये हमने बीएसटी के अंदर पढ़े थे 11th क्लास में। इंस्ट्रूमेंट पढ़े होंगे कि बैंक के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो हमारा चेक हुआ, हमारे डिमांड ड्राफ्ट हुए, हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जैसे हमने शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पैसा लगा रखा है, तो ये हमारे किस में आते हैं बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश या कैश जैसी चीजें, मतलब इनको है ना एक वर्ड में यूज कर सकता हूँ, ये हाईली लिक्विड होती हैं। हाईली लिक्विड का मतलब होता है इनको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे पानी को बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो ऐसे ही इनको बहुत जल्दी क्या करा जा सकता है, कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये एक स्टेटमेंट है जो बताता है कितना कैश आया और कितना कैश गया, कब, एक पीरियड ऑफ टाइम। वो जनरली क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या आप सभी को मतलब क्लियर है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? जी भाई। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है AS3 के अकॉर्डिंग। अब ये एएस का मतलब क्या है, देखो आपने अकाउंट में सुना होगा, क्या होती होगी एएस की फुल फॉर्म, सोचो जल्दी से। क्या है एएस का मतलब? एनी गेस? किसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एएस हमारे अकाउंट में? बेटा एएस का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वो AS3 के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड की। कैश फ्लो बनाने के 2 मेथड हैं। कुछ स्कूल में प्रैक्टिकल हो चुके हैं, कुछ में होने वाले हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कैश फ्लो बनाने के कितने मेथड होते हैं। कैश फ्लो बनाने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। नॉर्मली कोई पूछ सकता है कि कितने मेथड होते हैं, जी 2 मेथड होते हैं, लेकिन डायरेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना। हमारे सिलेबस में कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में है, हमें उसी के बारे में पढ़ना है सिर्फ। इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग AS3 कहता है कि AS3 के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट मेथड में हम अपने पूरे बिजनेस को 3 एक्टिविटी में डिवाइड कर देंगे। एक होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है बिजनेस की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम इन तीनों में डिफरेंस समझते हैं कि तीनों एक्टिविटी होती क्या है। ऑपरेटिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है और फाइनेंसिंग क्या होती है। जैसा भी आप सभी को पता है, कोई भी बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। फंड एक बिजनेस की लाइफलाइन होता है। तो जो एक्टिविटी सोर्स ऑफ फंड से रिलेट करती है, सोर्स ऑफ फंड का मतलब होता है बिजनेस में पैसा कहां से आया, ठीक है, कहां से आया, और जब भी हम कभी पैसा लेते हैं तो उनकी रीपेमेंट होती है। तो उससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन हमारी किसका पार्ट होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। एग्जाम्पल,
जैसे एक कंपनी शेयर इश्यू करती है, एक कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है, एक कंपनी लोन लेती है किसी से, उन लोन पे इंटरेस्ट पे करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। फाइनेंसिंग बोले तो पैसा कहां से आया और पैसा कहां पे गया, उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब सोर्स ऑफ फंड कहां से है, बिजनेस में पैसा आया कहां से। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्लियर है सभी को? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जी मतलब क्लियर है? चलिए, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। जो हमारा फंड आया, उस फंड का यूटिलाइजेशन कहां हुआ। अब आप लोग मुझे बताइए, मैंने एक मार्कर खरीदा या मैंने फर्नीचर खरीदा, दोनों में से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट किसे कहूंगा? मार्कर खरीदने को या फर्नीचर खरीदने को? भाई, फर्नीचर। फर्नीचर। या दूसरा एग्जांपल ले लो, मैंने एक जमीन खरीदी या मैंने अपने बच्चों के लिए नोटबुक खरीदी, या मैं जैसे पढ़ाने के लिए मैंने सैंपल पेपर लिए, तो मेरी इन्वेस्टमेंट जमीन कहलाएगी या सैंपल पेपर? भाई, लैंड। बिल्कुल सही। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो ये बताती है कि पैसा लगा कहां। अब जनरली जो पैसा लगता है वो किस में लगता है? नॉन करंट एसेट्स में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है बेटा हमारी? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मतलब जहां पे हमने पैसा लगाया, जनरली फिक्स्ड एसेट और हमारी इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें भी होता क्या है बेटा? देखो, जैसे हम सेल करते हैं एसेट की, हम परचेज करते हैं एसेट की, तो ये हमारा बेटा किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी क्लियर है बेटा कि इन्वेस्टिंग क्या होती है? क्लियर है बेटा सभी को यहां तक? ये जो दो एक्टिविटी हमने डिस्कस की। फाइनेंसिंग क्या है? बिजनेस के लिए फंड जी कहां से आया। इन्वेस्टिंग क्या है? हमने उस फंड को कहां पे लगाया, वो फंड की एप्लीकेशन, फंड कहां पे लगाया गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में होती है। नॉर्मल कोर्स का मतलब होता है जो बिजनेस चलाने के लिए की जाती है। जैसे मानो मैं एक स्कूल रन करता हूं, तो स्कूल रन करने के लिए बेटा मुझे जो स्कूल प्रीमाइसिस का मेरा जो रेंट होता है, ठीक है, मेरे स्टाफ की सैलरी होती है, ठीक है, जो मेरे क्रेडिटर्स होते हैं उनकी पेमेंट होती है, जो मेरे बच्चे पढ़ते हैं मुझे उन बच्चों से जो फीस आती है, ये मेरी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो बिजनेस को रन करने टाइम जो इनकम होती है और जो एक्सपेंस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ आया बेटा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग? आई होप क्लियर हुआ होगा आप सभी को। फाइनेंसिंग मतलब बिजनेस के लिए फंड कहां से आया, उस फंड को इन्वेस्टिंग बोले तो हमने कहां पे लगाया, और ऑपरेटिंग बोले तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमारे बिजनेस की एक्टिविटी कैसे चल रही है। अब इसमें देखा जाता है बेटा कि कितना फंड का इनफ्लो और कितना फंड का आउटफ्लो। ऐसे इसमें देखा जाता है इनफ्लो, आउटफ्लो। ऐसे ही ऑपरेटिंग में भी देखा जाता है बेटा इनफ्लो और आउटफ्लो। तो ये हमारे बिजनेस की तीन एक्टिविटी होती हैं। अगर हम इनके फॉर्मेट की बात करें, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं बेटा? तीनों एक्टिविटी से हम कैश फ्लो निकालते हैं, ऑपरेटिंग से, इन्वेस्टिंग से और फाइनेंसिंग से। ठीक है, फिर हम इसको कंपेयर करते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि इस बार जो हमारा बिजनेस था, कैश फ्लो हमारा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। देखिए, जब कभी बिजनेस होता है तो उसका कुछ ओपनिंग बैलेंस होता है, और जब साल खत्म होती है तो उसका क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस। तो इससे ना हम अपनी चीजों को वेरीफाई करते हैं कि जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत, कि हमारा कितना कैश फ्लो हुआ ऑपरेटिंग से, कितना इन्वेस्टिंग से और कितना हमारा फाइनेंसिंग से। तो हम तीनों एक्टिविटी की मदद से ये पता लगाते हैं कि हमारा कितना फ्लो, मतलब या तो कितना कैश आया या कितना कैश यूज हुआ इन एक्टिविटीज में। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना कैश फ्लो का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। तो कैश फ्लो फॉर्मेट है क्या? एक क्विक रिकैप देते हैं दोबारा से। कैश फ्लो क्या है? एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बोले तो जिसमें रिकॉर्ड लिखा रहता है कि कितना कैश आया या कितना कैश गया एक पीरियड ऑफ टाइम में। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा किसके अकॉर्डिंग बनता है? AS3 के अकॉर्डिंग बनता है। इसके अंदर होता क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश या कैश जैसी चीजें जैसे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब कैश फ्लो बनाने के बेटा मेथड कितने होते हैं? जी, दो मेथड होते हैं। एक मेथड क्या है हमारा? डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में क्या है? इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है बेटा?
AS3 के अकॉर्डिंग पूरे बिजनेस को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है? 3 पार्ट में। 3 पार्ट क्या होते हैं? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग किससे डील करता है? सोर्स ऑफ फंड से, कि बिजनेस चलाने के लिए पैसा कहां से आया। इन्वेस्टिंग किससे डील करता है? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड से, वो पैसा लगा कहां पे पैसा लगता है? नॉन करंट एसेट में। और ऑपरेटिंग किससे डील करता है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीनों से अलग अलग कैश फ्लो निकालते हैं कि ऑपरेटिंग से कितना है, इन्वेस्टिंग से कितना है और फाइनेंसिंग से कितना है। और फिर तीनों से कैश फ्लो के हम अपना फॉर्मेट बनाते हैं और फिर हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। अब बेटा हम करेंगे क्या? अब हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उनमें मैं आपको 1 बाय 1 सिखाऊंगा कि ऑपरेटिंग से कैश फ्लो कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टिंग से कैश फ्लो कैसे निकालते हैं और फाइनेंसिंग से कैश फ्लो कैसे निकालते हैं। मैं आपको इन सभी के शॉर्टकट सिखाऊंगा। जैसे मैं फाइनेंसिंग के आपको पंचतंत्र सिखाऊंगा, ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन इससे ना इजी एक तरीका, एक शॉर्टकट ट्रिक है हमारी, जिससे हम बहुत इजीली पता लगा लेते हैं। इन्वेस्टिंग की भी ऐसी ट्रिक है और ऑपरेटिंग की भी। देखिए सबका वे अलग होता है कि कोई आपको पहले ऑपरेटिंग सिखाएगा, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। मेरा थोड़ा वे अलग है, मैं पहले आप लोगों को फाइनेंसिंग सिखाऊंगा क्योंकि ये सबसे इजी है और इसको आप बहुत जल्दी ग्रैब कर सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग सिखाऊंगा और देन मैं आपको इन्वेस्टिंग सिखाऊंगा। मतलब 1 बाय 1, आप सीरियल ऑर्डर से, इससे कोई मैटर नहीं करता। हमारी तीनों वीडियो सेपरेट होंगी, फाइनेंसिंग की बिल्कुल सेपरेट होगी, इन्वेस्टिंग की सेपरेट होगी और ऑपरेटिंग की। देन हम इनकी बनाएंगे कंबाइंड, फिर लास्ट में हम सॉल्व करेंगे विद एडजस्टमेंट, जो हमारे सिलेबस का मेन पार्ट है। इस बार सीबीएसई ने थोड़े से मॉडिफिकेशन भी किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपनी वीडियो को बनाएंगे। ठीक है बेटा, आई होप आप सभी को यहां तक समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। बाय, टेक केयर।